जरा सोचिए, एक ऐसा हवाई जहाज जो अभी अभी उतरा है, पर यह कोई मामूली उड़ान नहीं थी। इसकी सीटें यात्रियों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही, कह सकते हैं, भारी खामोशी और एक गहरे संदेश से भरी हुई थीं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये शब्द हैं ईरानी डेलीगेशन के लीडर बाकेर कालीबाफ के। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ ये पोस्ट किया। पर सवाल ये है कि ये साथी हैं कौन? और ये हैशटैग मीना 168, इसका क्या मतलब है? आखिर ये क्या कहानी बयां कर रहा है? जरा उस हवाई जहाज के अंदर के मंजर की कल्पना कीजिए। हर एक सीट पर एक बच्चे की तस्वीर रखी है, साथ में एक स्कूल बैग और सफेद फूल। ये कोई आम डिप्लोमैटिक ट्रिप नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को एक खामोश लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज था कि ईरान शांति की मेज पर अकेला नहीं आया है। तो फिर इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी है क्या? क्यों एक डिप्लोमैटिक मिशन की शुरुआत इतनी दर्दनाक यादों के साथ की गई? 168 ये बस एक नंबर नहीं है। ये 168 जानें थीं, जिनमें से ज़्यादातर तो स्कूली बच्चे थे, जिन्होंने एक मिसाइल हमले में अपनी जान गंवा दी। वो बच्चे जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर ना घटनाओं का जो क्रम है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 28 फरवरी को ये हमला होता है और फिर 11 अप्रैल को उन्हीं मासूमों की यादों को अपने साथ लेकर ये डेलीगेशन शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की ज़मीन पर उतरता है। तो हुआ क्या था उस दिन? असल में ये स्कूल एक मिलिट्री बेस के पास था। बच्चे उस जगह पर थे जिसे शायद दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता है, उनका अपना स्कूल। लेकिन अफसोस, वही निशाना बन गए। और सबसे बड़ी बात, इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही इससे साफ इनकार कर दिया। अच्छा, तो इस दर्दनाक बैकग्राउंड से अब हम आते हैं उस हाई स्टेक डिप्लोमैटिक कोशिश पर जो इस समय इस्लामाबाद में चल रही है। अब देखिए, इस बातचीत की मेज पर कौन कौन बैठा है। तीनों देशों के बड़े बड़े नाम। ईरान की तरफ से हैं पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ और उनके साथ हैं मंझे हुए डिप्लोमैट अब्बास अराक्ची। अमरीकी टीम को लीड कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनके साथ स्टीव विटके और जैरेड कुशनर भी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। और मेजबान पाकिस्तान की तरफ से हैं खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं और कहा है कि जब तक ये पूरी नहीं होती, फॉर्मल बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। पहली शर्त, लेबनान में पूरी तरह से सीज़फायर हो, और दूसरी, ईरान की जो संपत्ति और एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। तो सवाल उठता है, क्या ये शांति वार्ता वाकई इतनी आसान होने वाली है? एक्सपर्ट्स की माने तो ये कोशिश बहुत ही ज्यादा मुश्किल और पेचीदा है। जैसे अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन कहते हैं, ये कई गुना ज्यादा मुश्किल है। देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी अमेरिका चीन या अमेरिका तालिबान के बीच मध्यस्थता की है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पाकिस्तान 2 ऐसे कट्टर दुश्मनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है जो शायद ही कभी किसी बात पर एक दूसरे से सहमत हुए हों। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और भारी चुनौती है। और हाँ, इस पूरी बातचीत में एक गहरी स्ट्रैटेजी भी छिपी है। ईरानी मामलों के जानकार हैं करीम सज्जादपुर। वो बताते हैं कि ईरान ने जानबूझकर जेडी वेंस का नाम आगे किया था। क्यों? क्योंकि वेंस ट्रंप के मागा सपोर्टर्स का वो चेहरा है जिन्होंने खुले तौर पर इस युद्ध से हो रहे आर्थिक नुकसान पर सवाल उठाए हैं, और ईरान इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लामाबाद में जमीन पर माहौल कैसा है और इस लम्हे की ऐतिहासिक अहमियत क्या है। इस्लामाबाद को मानो एक किले में तब्दील कर दिया गया है। पूरा शहर सील है, हाई सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर पहरा। ये जो तनाव भरा माहौल है ना, ये खुद बता रहा है कि ये बातचीत कितनी ज्यादा अहम है। इस मीटिंग को ना जरा बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इंटरनेशनल सौदा हो सकता है। ये एक ऐसा पल है जो मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलकर रख सकता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ये सारी हाई लेवल पॉलिटिक्स, ये कूटनीतिक चालें, इन सब के बीच क्या उन 168 बच्चों की खामोश मौजूदगी, जिनकी तस्वीरें उस हवाई जहाज में थीं, क्या उनकी याद 2 कट्टर दुश्मनों को एक साथ लाने के लिए काफी होगी? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।